दोस्तों, एक बड़े बंगले में रहना हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस ख्वाब को सिर्फ अमीर लोग ही पूरा कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे घर भी मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ कुछ डॉलर में ही नहीं बल्कि फ्री में भी खरीदा जा सकता है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ताहम इन घरों की हकीकत जानकर आज यहाँ कोई भी रहने को तैयार नहीं, क्योंकि या तो ये घर काफी ज्यादा आइसोलेटेड हैं या फिर अजीबोगरीब वाकयात की वजह से दुनिया में काफी मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे घरों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कोई किसी कीमत पर भी खरीदने को तैयार नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दी वॉचर हाउस। दोस्तों, घर के अंदर प्राइवेसी होना तो एक आम बात है जहां इंसान खुद को कभी भी इनसिक्योर महसूस नहीं करता। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपके घर पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। न्यू जर्सी में मौजूद 90s की दहाइयों में बनाए गए इस घर के साथ भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। ये बात है 2014 की, जब ब्रोडस नाम की फैमिली ने 6 बेडरूम्स और 4 बाथरूम्स पर मुश्तमिल ये घर खरीदा। कुछ दिनों बाद ही इस फैमिली को अजीबोगरीब थ्रेटनिंग लेटर्स मिलने लगे, जिनके अंदर कोई इस घर पर मुसलसल नजर रखने का दावा कर रहा था। यहाँ तक कि उसे ऑनर्स और इनके बच्चों के नाम तक मालूम थे। इन लेटर्स में लिखा था कि मेरी फैमिली इस घर पर 110 सालों से नजर रखी हुई है। 1920 में मेरे ग्रैंडफादर, 1960 में मेरे फादर और अब मेरी बारी है। तुम क्यों अपने बच्चों के खून से इस घर को भरना चाहते हो? ब्रोडस फैमिली काफी ज्यादा घबरा गई और इन्होंने इस घर को रेंट पर देने का फैसला किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कई सालों तक ये लेटर्स रेंट वाली फैमिलीज को भी मिलते रहे। इन लेटर्स की वजह से ही ये घर लोगों में दी वॉचर हाउस के नाम से मशहूर हो गया। यही वजह है कि आज इस घर को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं और आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये लेटर्स भेजने वाला शख्स आखिर कौन था। ऑब्रे लुइस हाउस। दोस्तों, जहां एक छोटे से छोटे घर की कीमत लाखों से शुरू होती है, वहां यूएस के एक टाउनशिप मॉन्टक्लेयर में मौजूद इस घर की कीमत हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ $10 है। जी हाँ, यानी पाकिस्तानी सिर्फ 25 से 3000 रुपए। ऑब्रे लुइस हाउस 1906 में बनाया गया था और ये 4000 स्क्वायर फुट और 6 बेडरूम्स पर मुश्तमिल है। इस घर की कीमत सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इसे एक बच्चा भी खरीद सकता है, लेकिन इसे खरीदने के पीछे कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से इस घर को कोई $10 में भी नहीं खरीद रहा। असल में जो भी इसे खरीदता है उसे इस घर को मूव करके कहीं और ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जमीन पर ये घर मौजूद है वो मजीद 8 मकानात को बनाने के लिए सेल हो चुकी है। किसी घर को एक से दूसरी जगह मूव करवाना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। इसका मतलब ये है कि इस घर के खरीदार को तकरीबन $2 से $3 लाख और मजीद एक प्लॉट की भी जरूरत पड़ेगी जहाँ वो इस घर को ले जा सके। यही वजह है कि कोई भी इस घर को खरीदने के लिए राजी नहीं था और आखिरकार कुछ सालों पहले लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इस घर को खत्म कर दिया गया। ग्रेनोट लोमा। जनरल मोटर्स के को फाउंडर की तरफ से 90s के दौर में बनाया गया ये घर यूएस की स्टेट मिशिगन में मौजूद एक लेक सुपेरियर के साथ वाक़या है, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े और महंगे तरीन मेंशंस में होता है। ये ग्रेनोट लोमा घर 26,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है, जो कि 23 बेडरूम्स और 4 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले के लिए एक स्विमिंग पूल और वाइन टर्बाइन भी बनाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से ये घर भी आज तक सेल नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि ये घर शहर से काफी दूर एक रिमोट लोकेशन पर वाक़या है। इस तक पहुंचने के लिए लोगों को 5000 एकड़ के जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। शुरुआत में तो ग्रेनोट लोमा की कीमत $40 मिलियन थी, लेकिन बायर्स का कोई रिस्पांस ना आने पर इसकी कीमत आधी करके $20 मिलियन कर दी गई। लेकिन लगता है कि आज इस घर को कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका इंटीरियर भी काफी पुराना हो चुका है और इसे दोबारा अपडेट करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं। एसके पियर्स मैंशन। दोस्तों, अगर हम अब तक ना सेल होने वाले घरों की बात करें तो अमेरिका की एक स्टेट में मौजूद एसके पियर्स मैंशन का नाम काफी ज्यादा मशहूर है। इस घर को 1875 में एक बिजनेसमैन सिल्वेस्टर के पियर्स की तरफ से बनाया गया था। ये मैंशन 10 बेडरूम्स, 11 फुट की ऊंची छतों और सन 1800 की ओरिजिनल लकड़ी से बनाया गया है। वैसे तो एसके पियर्स मैंशन की कीमत $3,29,000 रखी गई थी, जो कि यूएस में पाए जाने वाले दूसरे बड़े घरों से काफी ज्यादा कम है। लेकिन बदकिस्मती से इस घर को भी आज तक कोई खरीदार नहीं मिल सका। इसकी वजह यह है कि इस मेंशन को यूएस के सबसे ज्यादा हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर में कई लोगों की डेथ हो चुकी है और लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर इस घर में एक औरत और एक बच्चा घूमता हुआ नजर आता है और जो भी इस घर में जाता है उसे किसी की बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही वजह है कि इस घर को काफी पैरानॉर्मल टीवी शोज में भी दिखाया जा चुका है और अब यहाँ सिर्फ पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ही इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं।
एन स्टेरेट मैंशन। दोस्तों ये खूबसूरत और आलीशान दिखने वाला घर वॉशिंगटन के सबसे खूबसूरत तरीन मैंशंस में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि आज इस घर में कोई फ्री में भी रहने को तैयार नहीं। असल में इस घर को एक शख्स जॉर्ज स्टेरेट ने अपनी वाइफ एन के लिए 1879 में तामीर किया था और ये घर 11 बेडरूम्स, 7 बाथरूम्स और 5800 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि एन स्टेरेट और जॉर्ज स्टेरेट इस घर में अपने एक बच्चे एडविन के साथ रहा करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये फैमिली इस घर में 20 सालों से हंसी खुशी रह रही थी कि अचानक एक दिन इस घर से इन लोगों की लाशें बरामद हुई। इस वाक़े के बाद से इस घर को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया और 1980 से इस घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने की रिपोर्ट्स मिलने लगी। लोगों के मुताबिक रात के वक्त इस मेंशन में लाइट्स खुद ही ऑन ऑफ होते और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि इस घर के दूसरे फ्लोर पर अक्सर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। यही वजह है कि आज एन स्टेरेट मेंशन को भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं और ये मेंशन यूएस की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।